एक मुस्कुराती हुई, चिल मिलाती हुई मुस्कुराहट, एकदम कैंडिड थॉट्स। एक्ट करते हुए सर सामने गाते हुए वगैरह। हाँ दो दो ये तो वाह, क्या बात है सर। फतेह इश्क दी फतेह। आप मेरे को बता रहे हो, कुछ करो ना। हाँ ऐसा कुछ करो। हाँ आप मेरे को बता रहे हो। अच्छा अंजन बताओ। अंदर बताओ। कतरा कतरा नहीं आवाज नहीं आती फोटो में। नहीं चलेगा, फील आना चाहिए। फतेह इश्क दी फतेह, इश्क दी फतेह, इश्क दी फतेह। फतेह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। एक सिंगल ओके ना आप अकेला जरा हेडफोन लगा सकते हैं प्लीज। छोड़ दो। वो ज्यादा आगे थे। बस ठीक है। इसमें भी छुट्टी सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्या बात, क्या बात। अरे अभी आवाज मैक्सिमम वोट्स दे हमें आप जिताइए, हम आपका दिल जीतेंगे, गरीबी दूर करेंगे, भले हम दूर हो जाए। थैंक यू। चलिए सब लोग यहाँ पे बैठ लीजिए। सर सामने यहाँ पे आलो भैया। 2 घंटा वन मोर यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, अभी आए ना। एक्सक्यूज मी सर, जरा आए ना। सुधीर सर। सर आ रहा मेरा भी नहीं। आप रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, कौन सा सॉन्ग है ये मीट ब्रदर्स एंड अंजन, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत टैलेंटेड हैं, और कुछ एक साल से जब से मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया है, आई कैन सी हाउ दे आर ग्रोइंग ग्रेजुअली, वेरी गुड। और आज ये गाना है, ग्रेट मैगजीन वालों की फिल्म है ये, और फ़िलहाल तो अनटाइटल्ड है, और गाना मैंने फ़िलहाल सुन लिया है। टेक्निकली आई कैन नॉट सिंग राइट नाउ, बट हेमंत जी इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। हेमंत जी इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और एज यूजुअल इनका काम बड़ा चार्मिंग होता है। इनके गाने कंपोजिशंस बड़े चार्मिंग होते हैं, रिदम ओरिएंटेड होते हैं, मेलोडी भी होती है। तो आई एम गोइंग टू सिंग अनदर हिट। I'm sure whatever you sing becomes hit. But what do you have to say about this music? Well, this song was very close to our heart because it has a little slight Punjabi feel to it, and the moment जैसे गाना बना था और जैमिंग में हेमंत एंड स्पेशली हमको तो मतलब कभी कभी होता है, पहला जब नोट गाते हो तो पहले ही पता होता है कि ये किसने गाना है। कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे ही गाया था तो अंजन ने बोला ये तो सुखी बाजी का गाना है। अभी पहली शुरू कतरा कतरा जिंद कटी रे, पहली लाइन गाने की ऐसी मुंह से निकली थी, अंजन ने कहा ये सुखी बाजी का गाना है। उसके बाद जब हमारे हर गाना एक डेस्टिनी लेके आता है, तो गाना जब बनता है तो सिंगर पहले से ही हम लोग के कान में बजता है कि ये सुखी जी गाएंगे कि कोई और गाएगा। तो गाने का पहला नोट जब हम लोगों ने गाया था भाई कतरा कतरा, तो सुखी जी आप ही याद आए थे और कोई था ही नहीं। और फिर उसके बाद कमाल की बात ये हुई जब गाना हमने हेमंत जी जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको सुनाया, तो सुन के कहते हैं यार मैं वैसे आप लोग अब ज़्यादा जानते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाना आपको सुखी पाजी से गवाना चाहिए। Yes. तो हमने कहा अच्छा सुखी पाजी से कोई और आई सुखी पाजी पटने में हो गया अभी। अभी 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 ये टाइटल हो गया। नहीं, मैं अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम अब जिस तरह का म्यूजिक हमसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़ा अलग जोन में चला गया है। ये वो गाना है जो जिससे हम बहुत सारा म्यूजिक हमने ऐसा सुना जो हमने सुक्की पाजी के थ्रू पहचाने, छैया छैया गाना हो गया या कावा कावा, एक स्टाइल ऑफ वो जो म्यूजिक था वो ये उसी स्टाइल में कहीं है, और इसलिए ये वी वांट टू यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रिंग इट बैक सो दैट एक नए तरीके से एक नए ट्रैक में, सो दैट पीपल यू नो लव इट वंस अगेन। सिर्फ आजकल एक ही क्लब बीट चलती है और वही चलता है, एंड लिरिक्स विच आर वेरी रैंडम एंड नॉट वेरी मीनिंगफुल। ये कुमार ने लिखा है गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इट्स कॉल्ड इश्क की फतेह, एंड it's the moment he sings it, सारी राज की बातें नहीं खोलनी है। This is the only song you're singing या और भी कोई गाने? Let's see.
अगर इनको मेरी आवाज़ पसंद आती है अगर इनको फीलिंग आती है, बिकॉज ऑफ हम लोग सब एक ही जगह से ऑर्डर लेते हैं, डायरेक्टर, राइटर, सॉन्ग राइटर, डायलॉग राइटर, संगीतकार और सिंगर, हम सब कहानी से ऑर्डर लेते हैं। हमारा जो किंग है, जो क्वीन है, वो कहानी है, स्क्रिप्ट उसके बाद की बात है। स्क्रिप्ट जो है उसका सेकंड वर्जन है। तो जैसे इनको कंपोजिशन बनाते समय अगर मेरा चेहरा सामने आया तो मैं भी प्रकट हो जाऊंगा सामने। सुखी जी, आपके गाने के और आपकी गायकी के सभी कायल है, लेकिन अभी आपके कुछ और फैंस बढ़ गए हैं डांसिंग के लिए, तो वो झलक का वो मंच अभी भी कहीं मिस कर रहे हैं यहाँ पे आज? क्या आज मैं क्यों मिस कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं वो डांसिंग का जो एक जुनून आप में सवार है वो किस तरीके से चल रहा है, वो उसके बारे में बहुत थोड़ा बढ़िया, फटे चक देते हैं। इट इज़ गोइंग वेरी वेल। शुरू में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक सर्टन एक टाइमिंग है जब मैं जाता हूँ। बाकी सारा दिन मेरे हाथ में बाजा, हारमोनियम, तबला, ढोलक, गिटार, सितार, गाना सब हमेशा वही रहता है, एज यूजुअल है। मेरी टाइमिंग, मेरे स्केड्यूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ स्टेज का फियर जो रहता है वो निकल चुका है शायद? गाते हुए तो हमने स्टेज पे आपको हमेशा ही सुना है, लेकिन वो नहीं, बल्कि वो एक्सपीरियंस काम में आया। जो पहले हम लोग स्टेज परफॉर्मेंसेस करते थे, क्योंकि बुत बन के तो मैंने पहले भी कभी परफॉर्मेंसेस है ना, वो तो सुरों के साथ में शरीर भी थोड़ा इधर उधर हिलते रहता था, तो वो एक्सपीरियंस काम में आया। लेकिन बात वही है कि एक ही चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में कैरी नहीं करनी है अपने साथ, सबसे बड़ा वायरस वही है, वो है घमंड। वो अगर साथ में कैरी किया किसी भी फील्ड में तो वो आपकी स्किन टोन भी खराब कर देता है। क्या बात है। आप देख रहे हैं मैं कितना चमक रहा हूँ, इसका रीज़न ये नहीं कि मेरी स्किन टोन बहुत अच्छी है, नहीं, देयर इज नो घमंड इनसाइड। क्या बात है। सबसे बड़ा वायरस है, क्योंकि हम एरर को जो है वो तो ठीक कर लेते हैं, वायरस कभी ठीक नहीं होता, उसे डिलीट करना पड़ता है। और झलक के जजेस की तरफ से किस तरीके का इंसान है? फैंटास्टिक, दे आर सेक्सी, ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड। वो उनकी तरफ से अगर कोई सजेशन आती है मेरे को डांस के लिए, तो वो मेरी लाइफ स्टाइल में भी काम में आती है। एक चीज़ जो मेरी लाइफ में अभी भी उसकी कसर बाकी है, अनुशासन। यानी टाइम पे आना। वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स इस बात a lot of celebrities, you know, blame jam. From day one, Paji is very outspoken and he speaks straight and speaks the truth. So that's how क्या we है know him. कि हम लोग एक बात जानते हैं कि सच जो है कहते कड़वा होता है, मैं नहीं बिलीव करता हूँ उसमें। मैं चाहता हूँ कि हम फिल्म वालों की जो भाषा है वो पूरे जगत में होनी चाहिए, कि सच भी मनोरंजन तरीके से कहना चाहिए। क्या बात जैसे फिल्मों में शोले एक सच है, एक दोस्ती की कहानी है, मुगल आजम एक प्यार की कहानी है, मतलब कोई भी फिल्में जो हमारी हैं उसमें एक हकीकत का मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन तरीका बड़ा सुहावना होता है। उसमें सुखी की आवाज़ में खूबसूरत गाने होते हैं, मीत ब्रदर के कंपोजिशन होते हैं अनजान हैं, और राइटर्स हमारे जो सॉन्ग राइटर्स हैं, तो वो एक तरीका होता है, खूबसूरत से ड्रेसअप होते हैं, लाइक मी, यू नो, आई लव कलर्स। मेरे को मालूम है, मैं ज़्यादातर आज भी सिनेमा 60-70 का वंस इन अ वीक आई ऑलवेज वॉच, जस्ट बिकॉज ऑफ आई सी द कलर्स दे वियर, है ना। हमेशा कोई ग्रे और ब्लैक नहीं पहनता था, कोई ग्रे और ब्लैक पहनता नहीं था। विलन वॉज सपोज्ड टू बी वेरी गुड लुकिंग, अजीत, रंजीत, प्रेम चोपड़ा ना, सब कलर्स पहनते थे। ग्रे नाम की कोई चीज़ पर्दे पे ऑन स्क्रीन थी ही नहीं, ब्लैक तो थी ही नहीं, समवेयर इन देवानंद जी। तो जो सच कहने का तरीका है, जो आपने कहा कि मैं फ्लुएंटली बोल देता हूँ, वो कड़वा नहीं होता, इट हैज़ टू बी वेरी सेक्सी। हाँ, वेल सुखी जी, अगर खिलाफ पुलिस ने कंप्लेन की है कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने उनको Molest किया। नहीं, मैं पूरी न्यूज़ पढ़ूंगा तो उसके बारे में कुछ कह सकूंगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। पर अभी आपको पता चला तो आप प्रीति से बात करेंगे, कुछ चेक करेंगे क्या No, हुआ exactly? first I will read about it, and I'm not the official investigator. नहीं है ना? as a friend, as a friend or as a out being of a part of concern it. उनको कॉल करके पूछेंगे या चेक करेंगे It क्या? takes time. It takes time. स्पेस देना हर किसी को स्पेस देना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग, वो पाजी आज वो गाना रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा आज शाम को रिलीज है कि फिल्म। तो कभी कभी पेशेंस ना, इम्पेशेंट जो है वो पेशेंट का रास्ता ले लेती है।
ओके लास्टली कोई म्यूजिकल म्यूजिकली की बात कर रहा था जी। सुखी जी के लिए अगर बात की जाए तो फोक से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ में ही एक फोक झलकता है। इस गाने की अगर बात की जाए तो वो एक अंदाज और एक इनका वो कहाँ तक आपको लगता है वो निखर के आएगा? और बहुत बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा। और जो जिस चीज़ की आप बात करें, जिसके आप और हम सब फैन हैं, जो हम सुन के हम लोगों ने खुद म्यूज़िक सीखा है, वो वही चीज़ जो आज हम जो बनाते हैं, हम वही बनाते हैं जो हमने सालों में जो ग्रैस्प किया हुआ है। तो इन्हीं की कोई चीज़ हमारे अंदर गई आज बाहर आई है, जो दोबारा से यही आ जाके फिर उसको उस रास्ता दिखाएंगे। तो ये 100% चीज़ चलनी है, क्योंकि जिस इंसान की रंग में जो चीज़ बनाई गई है, जब वो उसी को आगे रंग देता है तो वो उसमें सबसे अच्छा रंग चलता है। हर कोई अच्छा करता है। मैं इस फंडे पे काम करता हूँ कि जैसे पुरानी कहावत है कि बंद हो मुट्ठी लाख की, फिर क्या बोलते हैं, खुल गई तो फिर खाक की। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई सेड बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो 1.25 की। ऐसा होना चाहिए। And will there be a rap of yours in the song? नहीं, ये इस गाने में कोई स्पेस नहीं था रैप का। नहीं तो When Meet Brothers comes, so there will be some kind of rap. और lastly जितने भी अगर गाने देखे जाए नहीं, अभी अगर आप अभी ये सुधर गए हैं। पाजी ने हमारे कान पकड़ के सुधार दिया हमको कि अच्छी धुनें बनाओ, अब नहीं, रैप मत डालो, गंदी बातें नहीं करो, अच्छी बातें करो। no but people liking it more. नहीं, बट सी दैट्स व्हाट। अब हमारे एक्चुअली आपने गाने कितने, हमारे 4-5, एक पिंकी सुना आपने, बॉस सुना, फिर आपने यूपी बिहार पाजी ने गाया था, यूपी बिहार लूटने शर्ट द बटन, फिर उसके बाद हमारा बेबी डॉल और पार्टी तो बनती है। सो अब लकीली विल सिट फ्रंट ऑफ कंसोल एवरी, और ये चीज़ बहुत मायने रखती है। आप लाइटली नहीं ले सकते। आई इवन डोंट टेक लाइटली। वो एक सर्टन टाइम है जब मैं लाइटली लेता हूँ, बट उस वक्त उसके बाद में मेरे को लगता है कि जैसे ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आंख बंद करके सुई में से धागा पिरो सके। क्या बात, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. नमस्कार, आदाब, ते सत श्री अकाल। Thank you sir. अभी गाने का पता। ये सॉन्ग जो है ग्रेट मैगजीन वालों ने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, अनटाइटल्ड है, टाइटल भी जल्दी अनाउंस करेंगे। मीट ब्रदर्स एंड अंजन, 3 of them, they are giving music, they are very talented और बड़े मेहनत वाले हैं वो लोग। और गाना मैंने सुन लिया है। Now I will learn the song properly and it is interesting है। There is consistency I can hear in the song। एक ठहराव है, मज़ा आएगा। एक और another fantabulous hit। जैसे हमने सुना है कि मूवी एक पंजाबी बेस्ड लव स्टोरी पे है, तो सॉन्ग भी कुछ पंजाबी होंगे इसमें? मैंने अभी तक कहानी नहीं सुनी है। जब अभी मैंने कहा ना कि मैं गाना लर्न करूँगा, तो उसके साथ साथ में सारे प्रोसेस चालू होंगे। स्टोरी, द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सॉन्ग, लिरिक्स को अच्छे से पढ़ना। तो देन आई विल कम टू नो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। वी गेट ऑर्डर फ्रॉम स्टोरी। हमें स्टोरी से ही ऑर्डर मिलता है। कहानी जो कहती है कि इस जगह पे फाइट होनी चाहिए, वहाँ फाइट होती है। इस जगह पे सॉल्यूशन होना चाहिए, वहाँ सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे इंटरवल और यहाँ पे दी एंड होना चाहिए। यहाँ पर सुखी का गाना होना चाहिए तो वहाँ गाना होता है। जैसा कि सर आपने झलक पे कहा था कि आप पंचुअल नहीं हो पाते, हाँ, तो इस बारे में क्या बताना? हाँ, कलाकार देखिए, कलाकार और सिनेमा का कलाकार, या वो एक ऐसा मूडी है जिसकी वजह से कोई काम डिले नहीं होता, कोई काम लेट नहीं होता। लेकिन जब काम शुरू होता है तो फिर ऐसा होता है कि उस वैसी खुशबू फिर कहीं और आती नहीं। एज वी हर्ड सर, सीधी सी बात है कि जब जिनको हम लोग मूडी कहते हैं ना, वो पंक्चुअल नहीं होते हैं, लेकिन जब टपकते हैं तो फिर झरनों की तरह टपकते हैं वो। तो सर आजकल आप पंचुअल हैं? इस शो ने मेरे को कहा सब जगह पे डांट खानी पड़ती है, तो काफ़ी मैं समझता हूँ 60-70% जो है वो बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ रियली गुड। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मूड वाले होते हैं, जो कई ऐसे भी लोग आपको दिखाता हूँ मैं, आप भी जानते होंगे, जो टाइम के इतने पाबंद हैं। अब अमित जी की बात मत कीजिएगा, वो एक रेयर केस है, वो रेयर केस है, वो एक यूनिक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आप 9 बजे बोलो तो 9 बजे आते हैं, 10 बजे तक खड़े होकर काम करते हैं, लेकिन काम सुनाई तो देता ही नहीं कहीं। सर बात करें अगर फीफा की, आज फीफा का दौर चालू है, आजकल फीफा का मैच लीग चालू है, तो आप फीफा देखते कि नहीं? मैं जैसे घर पे आता हूँ सीधा फुटबॉल तो लगा ही होता है। हाँ, मेरे लोगों ने जो घर पे लोग जो मेरे को खिलाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, ऑलरेडी सब फ्लोर पे किकिंग चल रहा होता है। और
हाफ एन आवर तो एटलीस्ट मुझे मिल ही जाता है. सर, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर झलक दिखला जा, व्हाट यू वांट टू से ओवर ऑडियंस. इट इज़ अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग. और म्यूज़िकल है, संगीत से जुदा नहीं हूँ मैं. ताल है वहाँ पे, रिदम है, वहाँ ड्रम्स का साया है, वहाँ मेलोडी है, गाने हैं, और थिरकन है, और नो डाउट अनुशासन भी सर बहुत अगर है. बात करें एंडी सर का तो पहले राउंड में निकल गया, मतलब क्या कमी थी इसका इससे ऐसा हो गया? वो तो फॉर्मेट होता है एक उसका, कल को हो सकता मैं भी निकलूं, इसमें कोई बात नहीं, वो एक फॉर्मेट है. अब 13 के 13 तो लेके जाने नहीं उन्होंने लास्ट तक. जैसे वर्ल्ड कप होता है, एशियन कप होता है, तो उसमें टीम तो एक ही कोई जीतती है ना. तो बाकी बाकी के जो एलिमिनेट जिनको किया जाता है वो कुछ ज़िंदगी से थोड़ी हार जाते हैं. वो एक प्रोटोकॉल है, वो नेक्स्ट टाइम से, उसमें कौन सी बड़ी बात है. थैंक यू. थैंक यू.